जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं हूं करण अंकल और मेरे गुरु जी का जो चैनल है प्यारा सा है गुरु जी सत्संग कहते हैं डिवाइन। उसमें आप जाकर अपना जीवन के आनंदमय हो सकते हैं, अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, जो आपकी कोई अपडेट हो मंदिर के जानना हो आपको जान सकते हैं। और संगत जी और आज का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि एक आंटी का फोन आया मुझे, तो उनका मैंने एक वीडियो डाला है। उनके घर में आग लग गई थी और आग गुरुजी ने कैसे बचाया उनको, गुरुजी ने कितनी कृपा की देखिए। और गुरुजी ने अपने ऊपर वो सारी समस्या ले ली और वो आग लगी तो कैसे बची आंटी, और कैसे आंटी ने कहते हैं कृपा आंटी पे। आंटी का सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा। और आंटी का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि आप जान नहीं सकेंगे कि गुरु की कृपा कितनी प्यार और कितनी नजर होती है गुरु की कृपा की। और आपको ये मान लीजिए कि गुरु कृपा आप पर करता ही है, क्योंकि गुरु जो कृपा करता है ना तो उसके जो है मेर आप पर होती है। तो मेर आप पर जरूर होती है, तो गुरु की कृपा हर पल आप पे होती है। तो ये आप सोच लीजिए संगत जी। ये आप सोचिए। देखिए आज आपको बताएंगे आंटी को कैसे बचाया है गुरुजी ने। और गुरुजी ने देखिए गुरुजी ने अपने ऊपर ली सारी विपदा। और देखिए हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी सारे कष्ट अपने पर ले लेते हैं। और कैसे गुरुजी ने बचाया आंटी को, वो आंटी का सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करा करें। आप कोई सत्संग जैसे आपके होता है तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरुजी की कृपा आपको होगी। तो आंटी का नाम क्या है? आंटी का नाम है नीरा आंटी। नीरा आंटी है तो नीरा, तो NIRA ये उनकी स्पेलिंग का नाम है। और ये नाम भी गुरुजी ने ही उनको रखवाया था। पहले इनका नाम कुछ और था तो गुरुजी ने इनका नाम चेंज कराया था। तो इस और गुरुजी ने इतनी कृपा करी इनके ऊपर, तो इतनी कृपा से ही सारे इनके कष्ट दूर हो गए हैं। तो ये सत्संग आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को सुनकर आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरुजी जो विश्वास नहीं करते तो गुरुजी कैसे बचाते हैं विपदा से, जो विपदा उन पे आती है। और प्यारा सा सत्संग सुनिए और आपको सारी समस्या दूर होगी। और इस समस्या का आपकी भी हो सकती है कोई समस्या, और आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना या हुई हो जो गुरुजी ने आपको बचाया हो, तो मुझे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर शेयर कर आप अपना प्यारा सत्संग करते हैं। और गुरुजी खुशखबरी है कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है। और उसमें एक लगा ज्वाइन बटन। ज्वाइन बटन क्या है कि उसमें आपको मेंबरशिप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। उसमें जो भी मेंबरशिप लेंगे आप उसमें से आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की, और आपको स्पेशल सत्संग वो आपके लिए, खाली वो आप ही सत्संग सुन सकते हैं जो गुरुजी के सबसे प्यारे सत्संग थे। वो उसमें से आप उसमें सत्संग सुन सकते हैं। वो सत्संग आप ही सुनेंगे और कुछ जो मेंबर होंगे वो सुन पाएंगे। और आपको स्पेशल चैट, स्पेशल आपको स्टिकर सब मिलेंगे उसके अंदर। वो जो आप मेंबरशिप लेंगे तो मेंबरशिप लेने से और सुपर थैंक्स आप भी ले सकते हैं। तो आपको कुछ सत्संग अच्छा लगता है उसमें आप सुपर थैंक्स जैसे नीचे, जैसे अपने स्क्रीन के नीचे एक बटन है सुपर थैंक्स का, $1 का बटन है, तो जाकर आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से सुपर थैंक्स दे सकते हैं। वो उन पैसों में से आपको जो संगत को बीमार है कुछ है तो संगत नहीं जा सकती, उनको वो ब्लेसिंग दूंगा मैं। वो ब्लेसिंग जो है आप संगत की सारी ब्लेसिंग होती है, तो गुरु जी की ब्लेसिंग वो आप भी कर सकते हैं। चलिए आप प्यारा सत्संग है आंटी का, और इस सत्संग सुन के ना आपको समझ आएगा कि गुरु का सत्संग कितना महत्वपूर्ण, कैसे हम गुरु जी से जुड़ना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं गुरु जी सत्संग। और गुरु सत्संग सुन के आपको संगत जी उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे, कथा से कि सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे कहते हैं बनी थी और कैसे बिगड़ती है वो बताएंगे। पहले सत्संग सुन लीजिए कि सृष्टि का बनने का और बिगड़ने का क्या कारण है, और जो है सृष्टि बनती कैसे है। उसमें कथा है, इतनी प्यारी कथा है, उस कथा को आपने सुनना है।
सुनकर आपको ही पता चलेगा कि सृष्टि में कैसा परमात्मा और परमात्मा जो है माया जो है क्यों हमें तंग करती है। माया की इस लास्ट में कथा सुनाऊंगा, उसमें पता चलेगा आपको। पहले आप आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए सुनाते हैं आंटी का सत्संग, और साथ में छोटी छोटी एक वीडियो भी है, वो देख लेना। छोटी छोटी क्लिप है, उसमें जो आंटी का घर जला था तो उसमें भी छोटा क्लिप है, और आंटी को कैसे बचाया, तो घर भी बचाया, तो घर जलने से बचा लिया, कैसी कृपा की आपको दिखाते। चलिए सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। चलिए। जय गुरु जी। संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरण कमलों में। मैं एक छोटा सा सत्संग शुरू करने लगी हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उससे पहले मैं एक छोटा सा मंत्र जाप करूँगी और मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी महाराज की कृपा से। आप भी गुरु जी आप मुझे अपना ब्लेसिंग दें कि जो भी वो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, और जो आप सुनेंगे, अगर आप मुझसे कोई गलती हुई है, अगर कुछ भी गलत लगा संगत जी, गुरु जी मुझे उसके लिए माफ़ी देना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से मुझे पता नहीं, मंडे का दिन था, नाग पंचमी का दिन था। मेरी 2 बहनें दिल्ली रहती हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ दिल्ली, नाग पंचमी वाले दिन हम बड़े मंदिर चलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग लेके आते हैं। लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था चंडीगढ़ से दिल्ली जाना। मैं बेसिकली मोहाली में रहती हूँ और मेरा नाम है नीरा। कुछ परेशानी है, सिंगल मदर हूँ, परेशानी लाइफ में बहुत है, लेकिन हर परेशानी में गुरुजी ने बहुत साथ दिया है, पग पग में और पल पल में मेरा साथ दिया है गुरुजी ने। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जितनी बार भी मैं प्रणाम करूं, शुक्राना करूं, मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकती हूं, कभी भी पूरा नहीं कर सकती हूं, कभी वो हो नहीं सकता है। जय गुरुजी। तो मंडे वाले दिन मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं वो बड़े मंदिर गई थी और मैं यहाँ चंडीगढ़ में थी। मेरा मन था, उदास था कि मतलब मैं दर्शन नहीं कर सकी। दिन भर थोड़ा सा अफसोस था उस बात का कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं मंदिर नहीं जा पाई। शायद गुरुजी की हुक्म नहीं था, कोई बात नहीं। शाम को एज़ यूजुअल मैं 7 बजे के करीब मैं गुरुजी के मंदिर, अपने छोटे से मंदिर में, जो मैं मंदिर का भी वीडियो हल्का सा शेयर कर रही हूँ आपके साथ संगत जी, वो वीडियो भी आप देखिएगा। तो मैं अपने मंदिर में नियम के अनुसार सुबह शाम जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। तो उस दिन भी नियम अनुसार मैंने जोत जलाया, मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरुजी का। और उस दिन की बात है, मंडे की बात है, कि हमारे यहाँ मोहाली में सुबह से पावर कट था। पावर कट होने की वजह से, लंबे पावर कट होने की वजह से जो इन्वर्टर था वो भी एग्जॉस्ट हो गया और लाइट बिल्कुल नहीं आई। शाम को 7:30-8 बज गया, लाइट नहीं आई, मतलब पावर नहीं आया। तो अंधेरे में थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने में जो मैंने एंट्रेंस वाले अपने ड्राइंग रूम में एक स्वरूप लगाया था, और वहाँ पे भी मैं जोत जलाया करती थी गुरुजी के सामने में, ताकि कोई भी एंट्रेंस से आते हुए नेगेटिव एनर्जी को गुरुजी उनको ख़त्म कर दे। हमारे घर में, मेरे घर में बहुत दिनों से बहुत नेगेटिविटी मुझे फीलिंग हो रही थी जिसकी, तो मैंने गुरुजी को अपने ड्राइंग रूम में रखा था कि पता नहीं आया गया जो भी है, कई तरह के लोग होते हैं, पता नहीं किसके दिल दिमाग में क्या होता है, कैसे होता है, हवाएं होती है। तो मैंने कहा जहाँ गुरुजी विराजमान है वहाँ ये ऐसी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। तो मैंने गुरुजी को वहाँ पे
स्थापित किया था, गुरुजी वहाँ पे थे। और गर्मी के वजह से या किस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं एक सत्संग सुन रही थी या सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई अचानक। मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई। करीब रात 10 बजे के करीब, मैं 8:30-9 बजे के करीब मैं सो गई थी, और करीब 10 बजे के करीब कुछ आवाज़ आई कांच टूटने की। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कुछ चूहे घुस गए हैं, शायद वो उधम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गिराया होगा। तो मेरे सर दर्द था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सो गई वापस। अभी 5-7 मिनट भी नहीं हुआ होगा तो दोबारा वो आवाज़ कांच गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकी, और मैं उठ के बाहर की तरफ गई। तो जहाँ पे मैंने जो ड्राइंग रूम में स्वरूप लगाया था, जिसके सामने मैंने दिया जलाया था, उसके आगे मैंने एक कैंडल भी रखा था, क्योंकि रूम में अंधेरा हो गया था काफ़ी। मुझे नहीं पता संगत जी वो कैंडल कैसे गिर गया या क्या हुआ, और वो आग लग गई वहाँ पे। और आग भी लगी जो मतलब उस टेबल के ऊपर में गुरुजी के स्वरूप के अलावा जो चादर, मतलब मैंने टेबल मैट बिछाया था वो था, उसके अलावा गुरुजी के इर्द गिर्द और भी सामान पड़े हुए थे। उसके साथ ही मेरे कर्टन थे, बहुत लंबा कर्टन लगा हुआ था टिश्यू का। आप देखो संगत जी, किसी में आग नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप जो है वो पूरा आग लग गया, और वो स्वरूप जल गया बुरी तरह से। और वो कांच गर्मी से बर्स्ट हुआ था, तो वो कांच बर्स्ट होके जब नीचे गिरा है, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गुरु महाराज ने मुझे वार्न करके उठा दिया। अगर मैं तब भी इग्नोर करती और नहीं उठती, तो शायद संगत जी उस दिन मेरे घर में भीषण आग लग जाती, जो मेरे कंट्रोल से बाहर होता, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ घर में अकेली थी और कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं बहुत परेशान हुई, ये क्या हो गया। मैं फटाफट दौड़ के अंदर गई हूँ, मैं चिमटा उठा के लेके आई। गुरुजी का स्वरूप को मैंने चिमटे से पकड़ के, क्योंकि आग लगा हुआ था, मैं हाथ से नहीं पकड़ सकती थी, मैंने चिमटे से पकड़ के उसको ज़मीन पे रखा। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप हटाया तो देखा वो पीछे में, गुरुजी के स्वरूप के पीछे फ्रिज का प्लग लगा हुआ था, जो मैं एकदम डर गई। उसमें भी आग पकड़ चुका था, लेकिन अभी हल्का ही पकड़ा था। मैंने तुरंत कपड़े से उस आग को बुझा दिया, जो मेरा फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर मैं और थोड़ी देर नहीं उठती तो वो पूरा आग लग जाता, कर्टन में भी आग लग जाता। लेकिन संगत जी देखिए, पूरे दिन से बिजली नहीं थी, और जब स्वरूप पे में आग लगाया, जब मैंने आग बुझाया, मैंने उससे पहले वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने अपने सिस्टर्स के साथ शेयर किया वो वीडियो को। मैंने कहा देखो ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ में। तो मेरी सिस्टर्स ने मुझसे कहा, जो दिल्ली रहती हैं, वो गुरुजी के मंदिर गई थी, उन्होंने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए भी, नाग पंचमी था उस दिन, 21 ऑफ दिस मंथ ओनली, अगस्त 21, 23, इसी मंथ में मंडे की बात है, वो गई हुई थी, और उन्होंने मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए भी अरदास किया था। गुरुजी का कृपा था, गुरुजी का आशीर्वाद था। मैं बिल्कुल, गुरुजी ने सारा दुख तकलीफ़ अपने ऊपर ले लिया। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, मेरा मन हमेशा डिस्टर्ब रहता था, तंग रहता था, परेशान रहती थी। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों है, जीने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन मैं अब देख रही हूँ, मेरे दिमाग में अब वो बोझ नहीं है। कुछ ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ हल्का फुल्का हो गया है। शायद उस नेगेटिविटी को ही गुरुजी ने अपने स्वरूप के माध्यम वो नेगेटिविटी को बिल्कुल बर्न कर दिया। संगत जी, इर्द गिर्द जो सामान पड़े थे, इवन साईं बाबा का भी स्वरूप पड़ा हुआ था, उसमें भी आग नहीं लगी। मनी प्लांट था, तिल के तेल का बॉटल पड़ा हुआ था, जो जोत में मैं डाल के जोत जलाती थी, उसमें नहीं आग लगा, किसी चीज़ में नहीं लगा। वो कपड़े में भी जो टेबल क्लॉथ मैंने बिछाया था, वो टेबल क्लॉथ भी उतना ही जला जितने के ऊपर में स्वरूप था। बाकी पूरे टेबल क्लॉथ भी नहीं जला। नीचे टेबल को कुछ नहीं हुआ। जो टेबल नीचे था, जिसके ऊपर में टेबल क्लॉथ था, उसके ऊपर में गुरुजी का स्वरूप था, वो नीचे से टेबल भी लकड़ी का था, लेकिन लकड़ी बिल्कुल नहीं खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ संगत जी, वो गुरु महाराज ने सब
पूरा 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 नेगेटिविटी या जो भी कष्ट था मेरे ऊपर गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मैं नहीं समझ सकी ये क्या है, लेकिन गुरुजी अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए। मुझे बहुत दुख है कि वो स्वरूप जो मेरा सबसे फेवरेट स्वरूप है गुरुजी का, वाइट चोला में विथ गोल्डन टिश्यू का बॉर्डर के साथ, मेरा बहुत बहुत ही फेवरेट चोला है गुरुजी का, जो हमेशा मैं सोचती हूँ कि मुझे ये वाला स्वरूप जो है वो बड़ा वाला स्वरूप मुझे मिले, जो मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं। अब वो छोटा सा था जो मेरे पास में कैलेंडर के रूप में मुझे एक संगत ने दिया था, जो मैंने बाद में कैलेंडर को बाद में मैंने फ्रेम करवा लिया था और उस फ्रेम को मैंने वहाँ ड्राइंग रूम में रखा था। मुझे बहुत दुख है कि मेरा वो स्वरूप जल गया। गुरुजी कृपा करे वो स्वरूप मुझे मिले वापस। नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। संगत जी, मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये गुरुजी की एक ब्लेसिंग था जो मैं समझ नहीं सकी कैसे हुआ। कि ये आश्चर्यजनक है कि इतना कुछ आसपास होने के बजाय इतना भड़कता हुआ आग, पूरा स्वरूप जल गया, पूरा कंप्लीट स्वरूप जल गया। कांच जो है वो भी टूट के नीचे गिरा, लेकिन वो स्वरूप का आग किसी तरफ नहीं फैला, ना दीवार में ना आसपास की चीज़ों में। जो भी हुआ गुरुजी ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, आई एम really thankful to you. Really I feel so blessed that you have blessed me, you have protected me from all the evils, you have protected me from the disasters which could have happened. गुरुजी शुक्राना मुझे नींद से उठाने के लिए, शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मुझे मेरे घर को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा मंत्र जाप फिर से करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, मैं वो जो स्वरूप जो जल गया है, मैं उसको भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा किस तरह गुरुजी महाराज ने मेरे घर में जो आया संकट को अपने ऊपर ले लिया। अनंतम शुक्राना जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी आपके चरणों में। जय गुरुजी। संगत जी, अब आपको बताते हैं आंटी के जैसे अब घर में आग लग गई थी, तो गुरुजी ने देखो कर्म काटते हैं। गुरुजी अपने ऊपर गुरुजी ने ले लिया, स्वरूप जला था, गुरुजी ने कर्म काट दिए। तो ऐसा क्या होता है संगत जी कि चलते रहते हैं कर्मों के हिसाब से। तो बहुत अच्छा भाई, आंटी का गुरुजी ने रक्षा करी। आपको भी गुरुजी ब्लेसिंग दे, गुरुजी की कृपा होती रहे और गुरुजी आप पर सब हर तुम आप पर कृपा करे गुरुजी। चलो आप आज का स्टार्ट करते हैं संगत जी। आज लास्ट में आपको मैं बता था कि आपको बताएंगे सृष्टि के बारे में। सृष्टि क्या है, सृष्टि क्या है, चलो बताते हैं संगत जी। आपको बता दें कि वैज्ञानिक ने भी मान लिया है कि जो है सृष्टि में क्या क्या हो रहा है, और उन्होंने मान लिया कि एक धमाका हुआ। धमाके के बाद धीरे धीरे एक धुंध हुई, और धुंध के बाद वो धुंध धीरे शांत हुई। उसका बना पानी बना। पानी में जो है जीव हुआ। पानी से पहला जीव पानी से हुआ, जो पहला जीव है पानी से हुआ। उन्होंने ये मान लिया है। मगर आपको बताएं कि सृष्टि में पहले धमाका हुआ। ये वैज्ञानिक की विचार है। मैं आप गुरबानी के विचार बताएंगे आपको। तो ये उन्होंने बोला कि एक धमाका हुआ, धमाके से धुंध से जो है धीरे धीरे ठंडे, तो वो जो है पानी बना। पानी से फिर धीरे धीरे सृष्टि का उसमें से पहला जीव पानी से हुआ। तो आपको गुरबानी ये कहते हैं जी। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने जो बात
350 साल 400 साल पहले कहती थी, वो अब वैज्ञानिक को समझ में आई है। तो आपको बता दें, विज्ञान जहाँ सोचते हैं ना, तो धार्मिक स्थल पे जो चलते हैं, जो वो सोचते हैं, वैज्ञानिक जहाँ सोच से खत्म होता है, वहाँ से धार्मिक और भगत और अवतार वहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो उनसे आगे की सोचते हैं। आपको बता दें, ठीक है, वो उनसे आगे की सोचते हैं हमेशा, और आगे की सोच की चलते हैं। तो आपको देखिए, और गुरबानी में क्या कहते हैं, एक कहते हैं धुनी बजी। एक धुनी से क्या हुआ, धुनी कौन सी बजी, धुनी बजी एक ओमकार, ओमकार एक ओमकार, धुनी बजी ओमकार, धुनी बजी। धुनी से जो है एक धुनी में से ही एक नादी बजी, नादी से क्या हुआ, नाद से ही एक गैस आई, गैस आई, गैस से धीरे धीरे गैस शांत हुई, तो उससे जो है पानी ओस होती है, पानी बना। उन्होंने बोला पानी ही जीव है, जीव में से पानी नहीं है, पानी ही जीव है। आपको कैसे बताऊं, आपको इसका परिणाम दो, इसकी सबूत दो। तो आपको बता संगे जी, पानी ही जीव है, पानी में से जीव नहीं है, पानी ही जीव है। परमात्मा की देखिए, परमात्मा ने आपको मैं बता दूं संगे जी, जो चीज हम जैसे फोन बनाया किसी ने, फोन में बनाने वाला नहीं है, फोन बनाया, फोन में बनाने वाला नहीं है, जिसने फोन बनाया उसमें वो नहीं है, ठीक है, उसमें वो नहीं है, उसने बना के छोड़ दिया, वो अलग, वो फोन हमारे पास आ गया, वो अलग है, उसकी जीवन खत्म हो गया। और परमात्मा ने जो चीज बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि में जो भी चीज बनाई है, उसके अंदर वो बसा हुआ है। हर कण में हम बोलते हैं कण में परमात्मा है। परमात्मा हर जगह है, हर जगह मतलब हर जगह। परमात्मा ने जो वस्तु बनाई, वस्तु बनाकर उसके अंदर ही परमात्मा है। पर परमात्मा देखो निराकार भी है, आकार भी है। देखिए, आप प्रेम भाव से जैसे दर्शन के लिए बोलते हैं, तो वो जो है आकार बन जाता है। तो आप जैसे निराकार की मानते हैं, तो उनके लिए निराकार बन जाता है। परमात्मा का वो जो है ना, टिका हुआ है, तो टिका हुआ है, तो वो जो है आपको टिका हुए के कारण सब सारा संसार चल रहा है। तो परमात्मा सबके अंदर रमा हुआ है, और परमात्मा को हम भूल सकते हैं, परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते, ठीक है संजय जी, और परमात्मा से अलग कभी नहीं हो सकते। और आपको बता दिया, तो जो है कि परमात्मा से एक धुंध हुई, और उसमें से एक गैस हुई, गैस के साथ फिर धीरे धीरे पानी, और पानी से हुआ। तो कई ग्रंथों में लिखा है कि कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए। तो मैं बताऊं, जो हम जो ये जो सृष्टि खत्म भी होती है, आपको बता, सृष्टि खत्म भी धुन से ही होती है, नाद से, जो नाद बजा एक ओमकार, 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 जो ओमकार, इससे जो है सृष्टि से जो खत्म होती है, इसी से जो है सृष्टि खत्म होती है, इसी से कहते हैं सृष्टि बनती है। कोई तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं है, परमात्मा ही है। परमात्मा ने सबको बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमात्मा ने बनाया है। तो वो ही खत्म करता है, उसका खेल है। एक खेल एक बच्चे खेलते हैं, और एक जो है महापुरुष खेलते हैं, समझे। खेल दो जने खेलते हैं, बाकी जने तो ये क्रिकेट का खेल नहीं है। खेल में क्या है, हार जीत नहीं होती कभी भी, उसमें एंजॉय होता है। हमने खेला, हमने एंजॉय करा, फिर बात खत्म। जैसे हमने कोई गेम खेली, उसको हमने दिल पे नहीं लगाना कि हाँ हम हार गए। तो हम आजकल तो खेल पैसे का हो गया, पैसे का कभी खेल नहीं होता, वो खेल नहीं होता, कुछ और ही होगा। खेल नहीं हो सकता संजय जी। खेल होता है कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि दर्द होता है, माँ बुलाती है आओ बच्चों घर चलो, तोड़ फोड़ के चले, तो उनको खेल असली बच्चे खेलते हैं। वो जो खेल में कोई दुख नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई वैर नहीं होता, ठीक है।
खेल खाली एंजॉय टाइम पास के लिए खेला जाता है, और परमात्मा जो है एक निराकार है। और देख संगत जी, आपको बता दूं कि कई संगत ये फोन करती है कि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे गुरु जी, हमारे सुन नहीं रहे गुरु जी, हमारा ये सही कर दें गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अब नीचे को देख के जिए, ऊपर को देख के मत जिए। नीचे को देख के जिएंगे तो सुखी रहेंगे। ऊपर देखिए धार्मिक स्थल पे, धार्मिक स्थल में को 12 वो जैसे सत्संग में जाते हैं, वो जैसे आप देखिए कि वो 12 बजे अमृत वेला संभाल रहा है, मुझे भी 12 बजे संभालना चाहिए। आप 2:15 बजे संभालते हो तो 12 संभालना, 12 संभालना चाहिए। जैसे कोई जैसे 4 बजे अमृत वेला संभालता है तो 2:15 बजे संभालता है तो 2:15 बजे। ऐसे जो जितना नीचे धार्मिक स्तर पे ऊपर को देखना है, और संसार में नीचे को देखना है, तो आपको शुक्राना होगा। और धार्मिक स्तर के ऊपर देखेंगे, आपको तमन्ना होगी कि हम परमात्मा से मिलें। जो परमात्मा से मिल चुके उनको देखिए, हम भी परमात्मा से मिल सकते हैं, आप भी उनको देखिए आगे बढ़िए। तो ईर्ष्या भाव मत करिए, और गुरु की कृपा आप पर होगी। और अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा, गुरु की कृपा आप पर होगी। गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरु आप पर मेहर करेगा, और सब कुछ मेहर गुरु करता है, गुरु की मेहर होती है आपको, ठीक है। और आज का सत्संग इतना ही। और आपको कैसा लगा सत्संग जो है, तो जैसा भी लगा हो तो मुझे जो है आप मेरे जो है चैनल गुरुजी सत्संग डिवाइन पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की, और गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी की आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो सुन रहा है उसको ब्लेसिंग मिलेगी, उसको कोई समस्या होगी हल हो सकती है, और आप कर सकते हैं। आपको भी सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जो नए नए वीडियो बनाने वाला हूँ उसका मिल जाएगा, और गुरु की कृपा आप पर होने वाली है। तो आप जो है अपनी मेहर गुरु की आप पर होएगी तो होएगी। चलिए चलते हैं आगे सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। और अगला सत्संग आपको फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। और प्यारी संगत चैनल को आपको मेरे मेंबर बनना है तो नीचे उस पर ज्वाइन बटन में जाइए, मेंबर बनिए और गुरु की कृपा पाइए। जय गुरु जी, शुक्राना।